हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, रेलवे के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है और ये जो है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो फैसला है ये सब पे लागू होगा। जैसा कि कोई कोर्ट में फैसला केस करते हैं तो उसका बेनिफिट उनको ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो अपडेट हम बात करने जा रहे हैं ये सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर है और ये जो है जेसीओ जवानों ऑफिसर सबके पक्ष में ये फैसला आया है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं सर्कुलर नंबर जो है 2 और ये है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और ये जो है दीनदयाल मार्ग से ये जो है एड्रेस है। और हम बात करेंगे दोस्तों ये किस तरीके से जो है सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये है सब्जेक्ट, अगर आप देखें इसका तो ये है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। नोशनल इंक्रीमेंट का इशू दोस्तों बहुत लंबे टाइम से चल रहा था और बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं, जैसे जो सुविधाएं 1 जनवरी को मिलनी चाहिए, अगर कोई गलती से 31 दिसंबर को जो है रिटायर होता है तो उनको जो है दोस्तों पूरे 6 महीने काम किए और सिर्फ एक दिन पहले अगर वो रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि वो 1 जनवरी पे ऑन पेपर काम नहीं कर रहे, तो उनको पूरे के पूरे जो 5 महीने का जो उनका बेनिफिट था, चाहे वो नेक्स्ट डीए हो गया या उनको जो है मिलने वाला नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो गया, उन सब से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस। और ये स्पेसिफिकली दोस्तों उसी पॉइंट को जो है कहा गया है जो कि 30 जून और 31 दिसंबर, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती है, क्योंकि जैसी 30 जून के बाद से 1 जुलाई से आपका नया डीए लागू हो जाता है, अगर कोई इंक्रीमेंट देना है वो लागू हो जाता है और इससे दोस्तों आपका पेंशन पे भी बहुत असर पड़ता है। सेम जो है अगर 31 दिसंबर की बात करें तो अगला दिन जो है एक बहुत अच्छा दिन होता है, चाहे 1 जनवरी को घोषणा हो चाहे ना हो। अगर घोषणा आपकी होती है मार्च में भी जाके तो आपको जनवरी से आपको सारा एरियर मिलता है। तो दोस्तों, इसमें साफ लिखा है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, हैज़ ऑर्डर्ड या अलाउड द ग्रांट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ दोस्तों इश्यूज आ रहे थे, जिनके साथ जो है प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो एक दिन का टाइम जो है पहले उनको रिटायरमेंट हो रही थी। मतलब 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और 1 जनवरी को उनको ये बेनिफिट मिलने थे। तो दोस्तों, एनुअल इंक्रीमेंट टू द पिटिशनर रिटायरिंग ऑन 30 जून 31 दिसंबर विच दे अर्नड ऑन द लास्ट डे ऑफ देयर सर्विस फॉर रेंडरिंग 1 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस। जिन्होंने पूरा 1 साल का क्वालिफाइंग सर्विस किया है और उनको जो है ना तो 1 साल का जो है उनको इंक्रीमेंट मिल रहा था, ना ही उनको जो है डीए का बेनिफिट मिल रहा था। इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट with monetary benefit to all employees retiring from service on 30th जून और 31 दिसंबर। दोस्तों, इसमें क्लियर कट कहा है कि उनको जो है 1 एनुअल इंक्रीमेंट विथ मॉनेटरी बेनिफिट उन सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा जो जिनकी जो है बदकिस्मती से इन 2 डेट्स पे उनका जो है रिटायरमेंट पड़ता है। उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फैसला है, एज़ पर रूल जो है 31 को, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को मिलना चाहिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से देखा कि एक आदमी ने जो है पूरा का पूरा साल पूरा किया है और सिर्फ एक दिन की वजह से उसको बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो ये वाला ऑर्डर जो आया हुआ है 30 जून 31 जून ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस
for pension and pensioner benefit irrespective of whether they are partly to applicant to a court case or not with said matter। तो दोस्तों इसमें साफ साफ कह रखा, जो हमने आपको पहले भी कहा था कि जो भी पिटिशनर केस करता है उसका बेनिफिट उसको होता है, फिर दूसरा पिटिशनर सेम चीज़ के लिए केस करता है उनका बेनिफिट उसको होता है। ये हम ऐतिहासिक फैसला क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा उन सभी पेंशनर्स के लिए जो जिनकी रिटायरमेंट इन 2 डेट्स पे हो रही है। इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि on completion of 1 year qualifying service for pension and pensionary benefits irrespective of whether they are party, या तो उन्होंने जो है कोर्ट में केस कर रखा है, या एप्लीकेंट टू ए कोर्ट केस, और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सेड मैटर प्रोवाइडेड बाय। तो ये जिन्होंने किया था केस उनको तो उसका बेनिफिट मिला ही मिला। इसको ग्लोबल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ना सिर्फ आपको, जितने भी लोग हैं जो कि इससे जो है प्रभावित हैं, जिन लोगों की जो है लास्ट जो है डेट रिटायरमेंट की जो है इन 2 डेट्स पे पड़ रही है, या तो 30 जून हो गया, 31 दिसंबर हो गया। द सेट बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली टू दोज ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और विलिंग रिटायर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर्स। और ये जो है जो डेट ऑफ ऑर्डर है उसके बाद से उन सबको मिलेगा। जिस दिन दोस्तों ऑर्डर मिलता है उसके बाद से जितने लोग आएंगे उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और ये जो है सभी केंद्रीय कर्मचारी और खासकर जो है इसमें आपको पेंशन बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए, रेलवे के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।